ज़्यादा गर्मी की वजह से अगर आपके पौधे की पत्तियां सूख रही हैं, पौधे मुरझा रहे हैं, पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधों पर कलियां नहीं आ रही और फूल फल नहीं बन रहे और पौधों पर कीट और फंगस लग चुके हैं, तो मैं आज आपको बिल्कुल एक फ्री की खाद बताने वाली हूँ जो हमारे किचन से ही हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसको कि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। वो सिर्फ हमारे पौधों के लिए एक खाद ही नहीं बल्कि एक पेस्टिसाइड और एक फंगिसाइड का काम भी करेगी। और वो हैं ये लहसुन के छिलके, जिनसे कि हम अपने पौधों के लिए एक खाद, एक पेस्टिसाइड और एक फंगिसाइड बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनसे तैयार खाद आप अपने गमले की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधों के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। लहसुन के जिन छिलकों को आप किचन में इस्तेमाल करने के बाद छीलकर इन छिलकों को आप फेंक देते हैं डस्टबिन में, इन छिलकों में पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए अमृत के समान हैं। सल्फर मिट्टी में अमीनो एसिड बनाता है, ये पौधों के लिए बहुत सारे विटामिन बनाता है और ये बीजों की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाता है। इन सब में ये उपयोगी है। और इसके अलावा इसमें विटामिन बी, विटामिन सी और नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जितने भी पोषक तत्वों की हमारे पौधों को जरूरत होती है वो सारे लहसुन से बने लिक्विड में पाए जाते हैं। इसके अलावा लहसुन में प्राकृतिक रूप से एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि पौधों को बीमारियों से बचाते हैं। लहसुन के इन छिलकों से खाद तैयार करने के लिए आप कोई प्लास्टिक का डब्बा वगैरह जो भी आपको मिलता है वो ले लें और जो छिलके हैं वो तकरीबन आप 3 से 4 मुट्ठी के आसपास इकट्ठा करके रख लें और इन्हीं से हम खाद तैयार करेंगे। खाद तैयार करने के लिए डिब्बे में इनको डालकर उसमें आप तकरीबन आधा लीटर से लेके 1 लीटर तक उसमें पानी मिक्स कर दें। पानी मिक्स करने के बाद इसे आप ढक्कन लगा के किसी छाया वाली जगह पर रख दें। तकरीबन आप इसे 24 घंटे के लिए रख दें ताकि छिलकों का पूरा असर पानी में आ जाए और हमारी खाद तैयार हो जाए। इस खाद के इस्तेमाल से अगर आपके फूल का साइज छोटा है या फिर पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, प्लांट आपका सूख रहा है या फिर प्लांट की जड़ में न्यूमेटाइड का असर शुरू हो गया है, ये खाद हमारे पौधों के लिए हर तरह से फायदेमंद है। लहसुन के इन छिलकों की खाद को आप प्याज के छिलकों के साथ मिक्स करके, चाय पत्ती के साथ मिक्स करके, हींग के साथ मिक्स करके, यानी कि बहुत सारे छिलकों के साथ मिक्स करके भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग छिलकों के साथ मिक्स करने से इस खाद के अलग अलग असर आपको पौधों पर देखने को मिलते हैं। 2 दिन के बाद देखिए छिलकों का पूरा असर पानी में आ गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया और इस लिक्विड में देखिए कितनी तीखी दुर्गंध आ रही है। इस दुर्गंध से अगर आपके पौधे के ऊपर कोई चींटियां वगैरह, कोई मिली बग, कोई फंगस होगा, ब्लैक बग, कोई फ्लाई, वो भी दूर हो जाएगा। अगर नहीं लगा है तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं लिक्विड का अपने पौधों पर, तो चींटियां फंगस वगैरह दूर रहेंगे आपके पौधों से। इस लिक्विड को हम इसी तरह से अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे छानकर ही इस्तेमाल करेंगे। छानने के बाद देखिए इस लिक्विड का कलर इस तरह का मटमैला सा होता है। इस लिक्विड में हम पानी मिक्स करके ही इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। जितनी हमारी ये फर्टिलाइजर है इसमें इसे 2 से 3 गुना तक आप पानी मिक्स कर सकते हैं। इस खाद को आप अपने सब तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपका जेट प्लांट हो, मनी प्लांट हो, गुलाब हो, मोंगरा हो, टमाटर, मिर्च, सभी तरह के फूल वाले, फल वाले और सब्जियों वाले पौधों की जड़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारे गमले की मिट्टी ही उपजाऊ बनेगी, बल्कि इससे हमारे गमले की मिट्टी में कोई कीड़े, फंगस लगने की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी और कुछ ही दिनों में मुरझा रहे, सूख रहे आपके पौधे एकदम से हरे भरे हो जाएंगे और पौधे फूलों से और कलियों से भरे रहेंगे। इस खाद का आप, अगर आपका गमला छोटा है तो 1 गिलास तक इस्तेमाल कर सकते हैं, गमला बड़ा है तो खाद की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। इस लिक्विड का आप अपने पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे आप हर 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं। और ये जो लहसुन के छिलके बचे हैं इन्हें आप, अगर आप खाद तैयार करते हैं किचन वेस्ट से, तो उसमें मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इसे गमले की मिट्टी में दबा भी सकते हैं। तो लहसुन के छिलकों से तैयार ये फ्री की खाद हमारे पौधों के लिए
एक खाद, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड तीनों का ही काम करती हैं। बहुत सारे महंगे केमिकल फर्टिलाइज़र की बजाय आप फ्री की इस खाद का अपने पौधों पर इस्तेमाल ज़रूर करें। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।